नमस्कार, शुभ है और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। खबर है बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर। जी हां, तारकिशोर प्रसाद इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर पहुंचकर स्मार्ट सिटी बनाने की बात उनकी तरफ से की गई और यही नहीं, ये भी कहा गया कि स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद अब और भी ज्यादा तेज की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच खास बात यह है कि भागलपुर तारकिशोर प्रसाद के लिए कई मायनों में खास है। जी हां, कटिहार के रहने वाले तारकिशोर प्रसाद का ससुराल भागलपुर के नाथनगर में है और ऐसे में नाथनगर में अपने ससुराल पहुंचकर मिठाई खाने की तैयारी भी उनकी तरफ से पूरी की जा रही है। इसकी सूचना, इसकी खबर खुद उनके साले ने दी है और अब इन बातों को लेकर भी चर्चाएं चरम पर हो रही है। क्या खबर है तारकिशोर प्रसाद को लेकर, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का भागलपुर दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। कटिहार के रहने वाले तारकिशोर प्रसाद का ससुराल नाथनगर का गोलदार पट्टी है। वे डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली दफे पत्नी रेणु प्रसाद के साथ अपने ससुराल आ रहे हैं। ये जानकारी उनके साले मुकेश भगत ने दी। उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम के आने से पूरे इलाके में हर्ष का माहौल है। उनके आने की पूर्व सूचना थी, इस कारण जमकर तैयारियां की गई। उनके खाने के लिए घर में विशेष रूप से काजू कतली की तैयारी रखी गई है, जिससे उनका मुंह मीठा कराया जाएगा। श्री भगत ने बताया कि डिप्टी सीएम का सबसे पहले नाथनगर चौक पर माला पहनाकर नाथनगर वासी अभिनंदन करेंगे। इसके बाद वो सीधे अपने ससुराल जाएंगे, जहां उनकी सास शकुंतला देवी, आरती देवी, वीणा देवी, बड़ी सरहज रेणु देवी और छोटी सरहज आशा देवी आरती उतारेंगी। इसके बाद मुंह मीठा कराएंगी। वहीं डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी कुछ देर अपने स्वजनों से भेंट करेंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम पास में ही ससुरालियों द्वारा होने वाले नागरिक अभिनंदन में हिस्सा लेंगे। इसके लिए बड़ी भव्य तैयारियां की गई है। डिप्टी सीएम जनवरी 2020 में विधायक रहते हुए ससुराल आए थे, इसके बाद अभी आ रहे हैं। साला राजकुमार भगत ने बताया कि बहनोई के लिए बड़े तोरण द्वार और पंडाल तैयार किए गए हैं। मंच भी तैयार है। पंडाल में करीब 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नागरिक अभिनंदन के दौरान ही चंदन कुमार भगत उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें गोलदार पट्टी में सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान और नाथनगर के आयुर्वेदिक कॉलेज को जीर्णोद्धार की मांग रखेंगे। इसके अलावा अन्य लोग भी अपना मांग पत्र सौंप देंगे। वहां डिप्टी सीएम संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वे अपने ससुराल वापस चले जाएंगे। वहां उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। खाना खाने के बाद ही वो वहां से निकलेंगे। तो हमने आपको डिप्टी सीएम के मिनट टू मिनट प्रोग्राम की जानकारी दी। किस प्रकार भागलपुर जाना उनके लिए कई मायनों में खास है। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली दफे ससुराल जाएंगे और काजू कतली मिठाई का लुत्फ भी उठाएंगे। इस बात की चर्चा खुद उनके साले के द्वारा की गई है। और अब आपको बता दें कि इससे पहले भी भागलपुर पहुंचे तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि जो भी विकास कार्य यहाँ पर ठप पड़े हैं, रुके हुए हैं, उनमें और भी ज्यादा गति दी जाएगी। तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे। खासकर जाम की समस्या भागलपुर में काफी आम है। लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ, क्योंकि महर्षि में ही ने जो हम सबों को अध्यात्म और जीवन के संबंध में जो पूर्व से भारत में संतों ने जीवन दर्शन के रूप में जो बातें कही हैं, उसको उन्होंने प्रतिपादित किया। वे अलौकिक संत के रूप में हम सबों के बीच रहे और आज भी उन्होंने जो बातें कही है जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में, वो आज भी प्रासंगिक है। क्योंकि देखिए, भारत संतों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है और अनादिकाल से हजारों वर्ष पूर्व संतों ने जिन बातों को मनुष्य के जीवन की मर्यादाओं के संबंध में कहा, वो आज भी प्रासंगिक है। हमने देखा है कि जो बातें बहुत सैकड़ों वर्ष पूर्व कही गई, आज भी लगता है कि मनुष्य जीवन के लिए उतना ही उसका महत्व है। और महर्षि में ही इस क्षेत्र में उनका अवतरण होने के कारण हम सब गौरवान्वित हैं कि बिहार का यह क्षेत्र
संत के अवतरण की भूमि रही है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और अभी हमने लगातार भ्रमण भी किया, कुछ बातें जो कठिनाइयाँ हैं उनको भी हमने महसूस किया। हमारा प्रयास रहेगा उन कठिनाइयों को धीरे धीरे कैसे दूर करें, जो एक चुनौती है उसको हम करने का प्रयास करें। इसके साथ ही बता दें कि फ्लाईओवर के लिए जो मापदंड होना चाहिए उसके अनुसार अगर भागलपुर की सड़कें होंगी तो ही फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा, इस बात की चर्चा की गई है। फिलहाल तारकिशोर प्रसाद का ये दौरा कैसा रहता है, जो तस्वीरें उनके ससुराल से सामने आएगी वो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।